चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक मोटर बोट की गति और पानी के धारा की गति का अनुपात 55:7 है। नाव धारा के साथ 6 घंटे 24 मिनट में जाती है, यह वापस कितने समय में आएगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, मोटर बोट की गति दे रखी है आपकी 55 यानी कि x किलोमीटर पर आवर, और पानी यानी धारा की गति दे रखी है आपकी y यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। जब बोट धारा के साथ में जाएगी तो इसका मतलब x प्लस का y उसकी स्पीड होगी, यानी कि 55 और 22 यानी कितना हो जाएगा 62 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। और धारा के विरुद्ध जाएगी तो x माइनस का y यानी कि हो जाएगा आपका 7 और 8 और ये 48 किलोमीटर पर आवर धारा के विरुद्ध इसकी स्पीड हो जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 31 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा 24। ये मेरे पास में जो रेशियो है वो स्पीड का है। अगर मैं सोल्व करूंगा तो 24 इंटू में 31 मेरा इसका रेशियो आएगा डिस्टेंस का। इससे डिवाइड करूंगा तो इसका टाइम आएगा 24 और इसका टाइम आएगा मेरे पास में 31। ये मेरे पास में आपका टाइम का रेशियो दे रखा है एग्जामिनर ने, ठीक है। बट एग्जामिनर ने टाइम जो दे रखा है वो मुझे दे रखा है आपका 6 घंटे आपका 24 मिनट। तो 6 घंटे 24 मिनट यानी कि 60 से डिवाइड करें तो 6 चौक 24 और 6 धाम 60, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 60 और 64 बटे में आपका 10, यानी कि जो टोटल टाइम जो है वो 24 नहीं है, कितना है आपका 64 बटे में आपका 10 है। ये एग्जामिनर ने कहा क्योंकि धारा के साथ जा रहा है तो धारा के साथ में कितना जाएगा 24 घंटे ले रहा है, बट एग्जामिनर कह रहा है 64 बटे में कितना है आपका 10 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आपका। तो 64 बटे में आपका 10 डिवाइड बाय में अगर मैं 24 से इसको डिवाइड करूंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यही आएगा, यानी कि 64 बटे में आपका 10 और डिवाइड बाय में आपका 24। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो यही वैल्यू होगी, इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट आप। 64 बटे में 10 इंटू में आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 8 अट्ठे 64 और 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। 30 से डिवाइड कर देते हैं 30 से, तो ये कितना होगा 3 अट्ठे 24, तो यहाँ बचेगा आपका 8। तो ये 8 घंटे हो गया और ये 8 बटे में आपका 30। मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो 30 दूनी 60 यानी कि 8 घंटे 16 मिनट इसे धारा के विरुद्ध पहुंचने में समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि जो धारा की जो बोट की चाल है वो आपकी 55 है और जो बोट और जो धारा की चाल है यानी करंट की चाल है वो 7 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो धारा के साथ जो चाल आएगी वो 62 किलोमीटर पर आवर आएगी और धारा के विरुद्ध आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। दोनों को सॉल्व किया तो दोनों का रेशियो आया, ये मेरे पास स्पीड का रेशियो, इनको उल्टा कर देंगे या फिर इसका एलसीएम निकाल के डिवाइड करेंगे तो मेरे पास टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि धारा के साथ जाने में समय जो लग रहा है वो 24 घंटे लग रहा है, बट जब एग्जामिनर का मैंने देखा तो एग्जामिनर का 64 बटे में 10 घंटे लगेंगे। तो इस 24 को 64 बटे 10 बनाना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करो, तो इसी वैल्यू को इससे डिवाइड कर दीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 घंटे 16 मिनट आया, यानी कि धारा के विरुद्ध उसे दूरी तय करने में 8 घंटे 16 मिनट लगेंगे, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।